मैंने लिया है 10 सब्जेक्ट की बुक है। बहुत ही महंगी है एनसीईआरटी के मुकाबले, और ये बुक दूसरी क्लास वाले यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये देखो, ये आपको 430 रुपये की लग रही, कहीं से 4 पेज की कॉपी। एनसीईआरटी नियम लगा रखा है तो यहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? उसमें तो सिलेबस में तो पूरा डाल के रखते हैं लोग, जितना हमको लिस्ट दिया जाता है उसमें सब चीज़ लिखा हुआ रहता है उसमें तो, कि कौन सा बुक चलेगा, कौन सी परचेसिंग करनी है अपने को। स्कूल वाले आप लोग को बताया है कौन से बुक डिपो से लेना है? यस सर। वही 2 जगह से ही लेना है। कौन कौन सा नाम बताइए। मैं एमजीएम क्लास 1 का किताब लेने आया हूँ। कितनी महंगी पड़ रही है? ये करीब पड़ रही है 4000 के आसपास। क्लास 1 का किताब जो है 4000 के आसपास पड़ रही है, मतलब ये काफ़ी महंगा है। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं बिगुल न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में हो रही धांधली को लेकर एक खबर आपके लिए। आप भी इस खबर को देखकर सचेत हो जाएं और स्कूल संचालकों के द्वारा ठगने से बच जाए। इन दिनों नए शैक्षणिक सत्र सीबीएसई में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। पालक जो है बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए जद्दोजहद तो कर ही रहे हैं, साथ ही करोड़ों रुपए का खेल शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल संचालकों द्वारा खेला जा रहा है। इस खबर को ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से करोड़ों रुपए का खेल शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। स्कूल संचालक द्वारा दोहरा मुनाफा कमाने के लिए कमीशन का खेल खेला जा रहा है। पालकों को एनसीईआरटी की बुक के अलावा प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक को खरीदने के लिए प्राइवेट स्कूल द्वारा बाध्य किया जा रहा है। मजबूरी में पालक प्राइवेट प्रकाशन की पुस्तकों को खरीद रहा है और उसका हजारों रुपए का एक्स्ट्रा बिल बन रहा है। कमीशन के खेल की पड़ताल करने के लिए जब हम शहर पर निकले और पालकों से बातचीत की तो पता चला स्कूल संचालक के द्वारा पालकों को पॉम्पलेट दिया गया है। ये पॉम्पलेट उन बुक डिपो संस्थानों का है जहां पर निजी पब्लिशर की किताबें बिक रही है। सीबीएसई की गाइडलाइन कहती है कि एनसीईआरटी की बुक ही बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले कमीशन खाने के चक्कर में प्राइवेट प्रकाशन की पुस्तकों को भी उन विषयों में शामिल कर दिया है। जब हमने पालकों से बातचीत किया तो पालकों ने अपना दर्द खुलकर बताया। क्या क्या सब्जेक्ट की पुस्तक खरीदे हैं आप? मैंने लिया है 10 सब्जेक्ट की बुक है। बहुत ही महंगी है एनसीईआरटी के मुकाबले। जो बुक्स उन्होंने प्रोवाइड की है उससे प्राइवेट पब्लिकेशंस की भी हैं इसमें, जो कि काफ़ी महंगी है। ये कम होना चाहिए, और ये बुक दूसरी क्लास वाले यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि इससे जो नीचे क्लास वाले हैं, जब वो प्रमोट होकर के अगली क्लास में जाएंगे तो ये बुक्स उन्हें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। ये है जो पब्लिक प्राइवेटेशन वाली जो बुक है वो कितना सब्जेक्ट है और एनसीईआरटी की कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें से 3 एनसीईआरटी की है, बाकी प्राइवेट पब्लिकेशंस की है। तो सर बताएंगे, ये एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा महंगी है कि पब्लिक सेक्टर वाली बुक? प्राइवेट पब्लिकेशंस की महंगी है। और इसमें से जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें 2 बुक्स एनसीईआरटी की है, एक बुक उसमें प्राइवेट पब्लिकेशन है। वैसे ही दूसरे सब्जेक्ट में 3 बुक जैसे इसमें लिखा है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, जीके, मॉरल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर, ड्राइविंग। तो इतने सारे जो सब्जेक्ट हैं, इन्हीं सब्जेक्टों में कुछ एनसीईआरटी और कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन के बुक को शामिल किया गया है। जी हाँ। तो जो प्राइवेट पब्लिकेशन वाली बुक है महंगी पड़ रही है आपको जी। कितना बजट आपका एक्स्ट्रा पड़ा? ये समथिंग मुझको 2500 तक के या 3000 तक की बुक मिल जानी चाहिए थी। अभी मैंने इसका 6000 पे किया है। अच्छा जी, आप कौन सी स्कूल पुस्तक खरीदना है? केपीएस नेहरू नगर। कितने सब्जेक्ट की बुक खरीदे? लिस्ट देना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और अदर एक्टिविटीज़ वगैरह की बुकें हैं। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी की कितनी बुकें शामिल हैं? एनसीईआरटी की एक भी बुक शामिल नहीं, क्योंकि किसी की भी एमआरपी 210 से कम नहीं है। पूरा कमीशन वाली किताब है? कमीशन वाली होगी किताब, और कहाँ से इतनी महंगी 4-4 पेज की आर्ट क्राफ्ट की बुकें जो है 430 रुपए की हैं, तो ऐसे तो नॉर्मल आएगी नहीं। ये देखो, ये आपको 430 रुपए की लग रही, कहीं से 4 पेज की कॉपी। अच्छा, ये 430 रुपए की कॉपी इसको बता रहे हैं, जिसको भैया ने 430 रुपए में खरीदा। हाँ, ये आपको लग रही कहीं से 430 रुपए की। और कौन कौन सी? और बहुत सारी हैं, कोई 220 की है, कोई 230 की है, और 240, 300, 260 ऐसे है। 434 स्टेशनरी है केवल।
ये पूरा लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप भी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पूरी जितनी भी बुक इसमें लिखी है, कोई भी बुक जो है एनसीईआरटी की बुक नहीं है। ये पूरी प्राइवेट पब्लिकेशन वाली बुक है, जिसको स्कूल प्रबंधक बच्चों को अलग से लेने के लिए कहते हैं। हाँ, आपको भी बोला क्या? बिल्कुल लेना ही पड़ता है। तो अभी आपका बच्चा कौन से क्लास में है? KG1। KG1 के बच्चे के लिए कितने की किताबें खरीदी अभी तक? अभी तक KG1 के लिए 4115 की खरीद चुके हैं, जिसमें 220 की एक बुक नहीं मिली है और 434 रुपए की स्टेशनरी किट नहीं मिली है। अच्छा, वो अलग से है। उसको कहाँ से लेंगे? 435 की जो है तो 10-20 रुपए बचाने चक्कर में थोक मार्केट से लेंगे। अच्छा, स्कूल विभाग, शिक्षा विभाग का जो नियम है, पूरी इन लोग धज्जे उड़ा रहे हैं। आप लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं उड़ाते? क्या कर सकते हैं, जब सब तो यहाँ से लेके केंद्र और स्टेट लेवल पर पूरा कमीशन बाजी है, तो कोई क्या कर सकता है। यानी पूरे स्कूल के लोगों केंद्र ने एनसीईआरटी नियम लगा रखा है, तो यहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? पालक चाह रहे हैं कि इसमें राहत मिले। बिल्कुल चाह रहे हैं। किसको भारी पड़ रहा है जो 4-5 हज़ार रुपए दे रहे हैं? किसको भारी पड़ रहा है कि नहीं राहत मिले? वो महंगी पड़ रही है बुक, लग रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक के लिए स्कूल प्रबंधक बोलता है कि लेना है करके? हाँ सर, उसमें तो सिलेबस में तो पूरा डाल के रखते हैं लोग, जितना हमको लिस्ट दिया जाता है उसमें सब चीज़ लिखा हुआ रहता है उसमें तो, कि कौन सा बुक चलेगा, कौन सी परचेसिंग करनी है अपने को। तो एनसीईआरटी के अलावा भी बुक खरीदते हैं आप लोग? हाँ, बाहर की बहुत सारी बुक्स रहती हैं। एनसीईआरटी की तो मात्र 2 ही बुक रहती है, मे भी एक इंग्लिश की रहती है और एक हिंदी की रहती है। बाकी सब पब्लिक? बाकी सब अदर पब्लिकेशंस की रहती है। अच्छा, ये जो बुक डिपो, जो पर्टिकुलर एक बुक डिपो से आपको स्कूल वाले सजेस्ट करते हैं लेने की, कहीं से भी ले सकते हैं? नहीं सर, एक तिवारी बुक डिपो बोलते हैं जो ये है, और एक ये तिवारी बुक डिपो और जैनम, 2 ही है। मैं यहीं से खरीदती हूँ। आज 7-8 साल से हो गया खरीदते, 9 साल 10 साल हो गए हैं। कौन से स्कूल के लिए बुक लेनी आई हैं आप? मैं KPS के लिए लेने आई हूँ। कौन से क्लास की? क्लास 7th 8th के लिए 8th के लिए 8th के लिए। जी। पिछले साल कितने का पुस्तक कापी खरीदे थे आप? समथिंग 10,000 का सर। और इस बार कितने का बजट लग रहा है? अप्रॉक्सीमेट 10-11,000। 10 से 11 हज़ार की फिर आप बुक सके खरीदेंगे? यस सर। अभी क्लास 4 की बुक्स मैं वहाँ रिसाली से खरीद के आ रही हूँ। यहाँ इनकी ब्रांच है जो प्रगति नगर में, KPS की। वहाँ मेरा बजट मतलब मेरा बना 7,235 रुपीज़। अच्छा, तो स्कूल वाले आप लोग को बताएं कौन से बुक डिपो से लेना है? यस सर। वही 2 जगह से ही लेना है? कौन सा नाम बताइए। तिवारी बुक डिपो, एक जैनम ठीक है, बुक डिपो करके। तो ये सब पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए काफ़ी पुस्तक खरीदने के लिए आए हैं। एक और पेरेंट्स हमारे साथ है जी, बताएंगे कौन सी स्कूल की किताब लेने आए हैं? मैं MGM क्लास 1 का किताब लेने आया हूँ। कितनी महंगी पड़ रही है? ये करीब पड़ रही है 4000 के आसपास। क्लास 1 का किताब जो है 4000 के आसपास पड़ रही है, मतलब ये काफ़ी महंगा है। और शिक्षा विभाग को इसमें ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र और केंद्रीय स्तर पे भी जो भी शिक्षा विभाग है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, उनको ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार से अगर क्लास 1 और प्राइमरी स्कूल की किताबें इतनी महंगी हो तो यह अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनके ऊपर आर्थिक दबाव पड़ता है। और मैं जितने भी सरकारें हैं, जो भी अथॉरिटीज़ है, उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो कि बच्चे जो है अच्छी शिक्षा लेने के लिए वंचित रह जाए। स्कूल प्रबंधक पूरा लूट मचा दिया लग रहा है। इतना तो मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो है काफ़ी महंगा हो गया है और अभिभावकों के लिए आर्थिक रूप से निश्चित रूप से इनके ऊपर दबाव जिस तरह से पड़ रही है, उनको अथॉरिटीज़ को ध्यान देना चाहिए। जी बताएं, कौन कौन सा सिलेबस की बुकें कैसी बिक रही है यहाँ पे? 9 से 12 तक की बुक सब एक जैसी है, सब चीज़ एक जैसे। और जो क्लास 1 से 8 तक की पुस्तकें हैं वो सब अलग अलग है, हर स्कूल का अलग अलग है, तो अपने हिसाब से रेट है उसका। अच्छा, कौन सी स्कूल के लिए बुक खरीदने आए थे आप? हम लोग KPS नेहरू नगर, कौन सा क्लास? 9th का। 9th का। एनसीईआरटी की कितनी विषय शामिल है उसमें? सभी सब्जेक्ट हैं NCERT के। और एनसीईआरटी के अलावा प्राइवेट पब्लिकेशन वाली वो 1-2 बुक है, वो कितनी पड़ी आपको? वो 450-500 2 बुक। अच्छा, एनसीईआरटी और विदाउट एनसीईआरटी दोनों के मुकाबले कौन सी बुक महंगी है? विदाउट NCERT। विदाउट एनसीईआरटी। कितना सब्जेक्ट है? वो एक ही सब्जेक्ट है, वो एक ही सब्जेक्ट है। 1-2 यानी सब्जेक्ट क्लास के हिसाब से उसमें सब्जेक्ट ऐड किया गया है? नहीं, वो सब जगह एक जैसा है, सब जगह चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में। 9 से 12 तक का बुक एक जैसा है, एक जगह है। कहीं कहीं कभी पढ़ लीजिए आप। ठीक, आपने कितने का पुस्तक खरीदा? मैंने क्लास 7 और 9 का लिया है। उसमें से जो क्लास 7 का उसमें सब्जेक्ट ज़्यादा, इस कारण उसके ना उसमें रेट ये ज़्यादा थे उसमें के। कितना पड़ गया? 6,000 समथिंग है उसका रेट 7 का, और 9 का जो लिया हूँ वो 4,000 पड़ा, 4,000 के आसपास। विदाउट एनसीईआरटी की जो बुक खरीदे वही कास्टली पड़ी आपको? हाँ। कितना पड़ा एक बुक?
वही 350-400 के आसपास तो सब रेट है अलग अलग उसमें। अच्छा, कौन से स्कूल की बुक खरीदे आप? केपीएस नेहरू नगर की। बंद करो ना इसको। केपीएस नेहरू नगर की बुक खरीदे। एनसीईआरटी की बुक महंगी है कि एनसीईआरटी की कम है, ज़्यादा महंगी नहीं है एनसीईआरटी की बुक है। कौन सी बुक महंगी है? एक क्लास 1 की 2,999 रुपये की बुक है। अब उसको अच्छे से मैं देख नहीं पाया हूँ कौन सी है, लेकिन 2,999 की दोनों मतलब तीनों बच्चों का मिला के 20,000 रुपये की बुक खरीदा हूँ, बुक और कॉपी मिला के। अच्छा, प्राइवेट पब्लिकेशन वाली बुक ही ज़्यादा महंगी लग रही है। महंगी है, एनसीईआरटी की बुकें महंगी नहीं है। कौन कौन से क्लास की बुक खरीदे हैं आप? क्लास 1 की 2 सेट और क्लास 8 की 1 सेट। ठीक। पालकों का दर्द सुनकर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल वाले कमीशन का खेल खेल रहे हैं। सिंडिकेट के रूप में बुक डिपो संचालकों को कमीशन के रूप में काम दे दिया गया है, जबकि प्राइवेट स्कूल संचालकों को अपनी वेबसाइट पर किन किन पुस्तकों को पढ़ाना है उसके बारे में अपलोड करना है। समय से पहले ही बाजार में किसी एक दुकान में ही पुस्तकें मिल रही हैं, जिसके कारण ये कमीशन का खेल चल रहा है। अगर आप भी अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में प्रवेश दिला रहे हैं, तो आप भी एनसीईआरटी की गाइडलाइंस को अच्छे से समझिएगा। ये थे पालक जिनके दर्द को आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से स्कूल संचालक द्वारा कमीशन के खेल खेलने के लिए इस प्रकार के प्रोपोगंडा को अंजाम दिया गया है। शहर में अस्थायी रूप से 2, 4, 5 नहीं 31 नए बुक डिपो संस्थान खुल गए हैं, जहां पर सिर्फ उन प्राइवेट स्कूलों की प्राइवेट प्रकाशन वाली किताब मिलती है जो स्कूल वाले पाम्पलेट बांटते हैं। स्कूल वाले बाकायदा पालकों को पाम्पलेट भी देते हैं कि फलाने दुकान से ही आप पुस्तक कॉपी खरीदिए। एनसीईआरटी की किताबें सस्ती है और प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें महंगी है, तो महंगी किताबों के लिए जबरन स्कूल संचालकों द्वारा पालकों को बाध्य किया जा रहा है, जिसके कारण पालकों के जेब से हजारों रुपए फिजूल खर्च हो रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा, अगर आप 3,000 रुपये में एनसीईआरटी के पूरे सब्जेक्टों की पुस्तकें ले लेते हैं और वही प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें अगर आप लेते हैं तो 3 के जगह आपको सीधा 8,000 9,000 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। तो समझिए किस प्रकार से कमीशन का खेल शैक्षणिक संस्था द्वारा किया जा रहा है। हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी उन शिक्षा के कारोबारियों के खिलाफ जो पालकों को मूर्ख बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैमरामैन लक्की के साथ मैं हूं गौरव तिवारी।